यही वो जगह है जाके लोगों ने उस आत्मा को खून पीते हुए देखा था। मैंने देखा है उस खून पीती आत्मा को। हर्ष, यामी, वाकई किसी खूनी आत्मा ने इसका खून पी लिया। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में दिखा। कहीं भी दिखाई नहीं दे रही वो आत्मा। लगता है खून पी के निकल गई होगी। ये आदमी कहाँ चला गया? कहीं ये आदमी भी है? केदार, मेरी बच्ची को छोड़ दो। केदार, केदार वो लीना है। प्लीज केदार, केदार वो लीना है। छोड़ दो केदार। छोड़ दो बच्ची को, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो उसे। केदार, नहीं नहीं केदार, केदार मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। केदार, लीना! तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक हो ना? केदार, केदार तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्या करने जा रहे थे केदार? किसने मारा तुम्हें? केदार बताओ, तुम्हें किसने मारा? केदार! केदार अब केदार नहीं था, एक बुरी आत्मा बन चुका है वो। केदार, बोलो केदार, वो आत्मा कौन है? कौन है वो केदार? वो आत्मा कौन है? बोलो, बोलो केदार। लीना! ओह माय गॉड! लीना को क्या हो गया? कहीं लीना में तो केदार, पर कैसे? और अचानक मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ पे वो निशान। ये सब क्या हो रहा है मेरे और मेरी बेटी के साथ? ये सब इस वंशिका के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, मरते वक्त केदार ने घर की तरफ इशारा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में आत्माएं हैं? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे घर में आत्माओं का क्या काम? अगर मेरे घर में आत्माएं हैं तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी? और अब तक हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया?
इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। शायद दादी इसके बारे में कुछ जानती है। साहेब, दूध लाई हूं लीना के लिए। वो सो रही है देविका। साहेब, वाकई इस घर में आत्माएं रहती है। यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग फटा जा रहा है। तुम लीना के पास रुको, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं। तो हमारा शक सही साबित हुआ। उस रात वो बुरी आत्मा का शिकार बनने के बाद केदार खुद एक खूनी आत्मा बन चुका था। इसका मतलब वो आत्मा जिस किसी इंसान का खून पीती है, वो इंसान खुद एक आत्मा बन जाता है। और शायद वो टैक्सी ड्राइवर ये सब जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को मार दिया। पर ये आत्माएं हैं कैसी, जिनके शरीर भी हैं और जिन्हें छुरा भोग के मारा भी जा सकता है, और मरने के बाद जिनके शरीर भी गायब हो जाते हैं। खैर, ये आत्मा जैसी भी हो, बहुत भयानक है और इसका कोई ना कोई संबंध जरूर है जसवंत के साथ। हाँ, इसलिए केदार की आत्मा गायब होने से पहले जसवंत के साथ खड़े हुए लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। मानो हमें यह बताना चाहती हो कि वो खूनी आत्मा उन्हीं में से एक है। पर वो कौन हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। चलो फुटेज चेक करते हैं। केदार के अलावा बाकी सब तो ठीक लग रहा है। अगर इनमें से कोई आत्मा होती तो वो भी केदार की तरह दिखती। यार मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये जसवंत के घर से कोई है, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन आत्मा खून पीती है। और वो आत्मा हमारे कैमरे में तभी रिकॉर्ड होगी जब वो इंसानी भेष में नहीं बल्कि खून पीने वाले भेष में होगा। बहुत देर लगा दी सर ने। अब तो मुझे डर लगने लगा है। रात पीछे है, कैसे भी सुबह होते मैं तो अपने घर पे चली जाऊंगी। कौन है? कौन है वहां पे? मैं पूछती कौन है वहां पे? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। जो भी मेरे सामने आ जाए। कौन है? कौन है? छोड़
लीना। क्या हुआ बेटा? ओके ओके ओके, पापा आ गए ना? ओके। बुरा सपना देखा? रो क्यों रही हैं आप? देविका, देविका, क्या हुआ बच्चा? देविका आंटी कहाँ है? हाँ? कहाँ है देविका आंटी? देविका! ओके 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 ओके। साहब, साहब, क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? हे भगवान, देविका को भी मार दिया। मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। साहब, कौन बेटा? साहब, जब आप ही नहीं रहोगे तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? हम लोग भी निकलते हैं साहब। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो साहब, गाड़ी निकालो। हाँ हाँ साहब। केदार के साथ जो कुछ हुआ उसका साफ मतलब है जसवंत कि कोई खून पीने वाली आत्मा अब तुम्हारे घर में है। इसका मतलब मेरा डर सच निकला। पर दादी, मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ पे ये निशान, वो इसलिए लीना, तुम और मैं, हम सब में वो शक्ति है जो मेघना और तुम्हारे माँ बाप में थी। शक्ति? कैसी शक्ति दादी? खून पीने वाली आत्माओं को नाश करने वाली शक्ति। क्या? हाँ बेटे, हम सब में वो शक्ति है जो खून पीने वाली आत्माओं का नाश कर सकती है। पर दादी, आज तक मुझसे किसी ने ये बात... सालों पहले जो तुम्हारे माँ बाप और बहन के साथ हुआ। बस मैं और तुम ही बचे थे इसी परिवार में। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। पर दिया और गुंजन? वो हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये जरूर उस वंशिका की ही चाल है। पर ये वंशिका है कौन दादी? और ये चाहती क्या है हमसे? पापा, वो वंशिका आंटी है ना पापा, वो कुछ भी कर सकती है। वो मैजिक भी कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा। दादी, कहीं वही बुरी आत्मा तो नहीं है? लेकिन अगर वही बुरी आत्मा है तो फिर उसने मुझे और लीना को आज तक क्यों नहीं मारा? और हमारे घर में क्या ढूंढ रही हो? वो समझने के लिए तुम्हें पता करना होगा कि वो है कौन। पर कैसे दादी? बेटा, तुमने ही तो कहा था कि उसने कुछ कागजात दिए थे दिया और गुंजन के बारे में, और वो अनाथालय। दादी, आप लीना का ख्याल रखिएगा। मैं वंशिका के बारे में पता लगा कर आता हूँ। इस वंशिका को हमारे घर से क्या चाहिए? ये बात पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आई? साहब, क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ।
जानकर ही रहूंगा कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं, जो आते ही मेरी जिंदगी में तूफान मचा दिया। खेरवाड़ी, तो इसका मतलब ये अनाथ आश्रम खेरवाड़ी में है। वहीं जाकर वंशिका की सच्चाई का पता चलेगा। साहब, क्या बात है मदन? साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। देखिए, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत परेशान हूं। साहब, ये कल रात भी गार्डन में थे। जानता हूं। क्या काम है मुझसे? हम आपसे आत्माओं के बारे में बात करना चाहते हैं। आत्माओं के बारे में? हमारा मानना है कि इस इलाके में दहशत फैलाने वाली आत्मा आपके घर में रहती है। इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद हैरान कि आत्माएं मेरे घर में आई कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्मा किसी इंसान के बेस में आपके घर पर रह रही हो? कौन हो सकता है? क्या आपको किसी घर वाले पे शक है? बाकी सब तो ठीक है, मगर वंशिका। वंशिका? कौन है ये वंशिका? वो मेरी बहन की बेटियों की केयरटेकर है। खेरवाड़ी के अनाथ आश्रम से आई है। अब वहीं जाकर उसकी सच्चाई का पता चलेगा। यही है खेरवाड़ी। हाँ, पीछे हमने खेरवाड़ी का टूटा हुआ बोर्ड देखा था। ये तो कब्रिस्तान है मिस्टर जसवंत। क्या आपके बहन की बेटी और वंशिका यही रहती थी? इससे पहले कि और देर हो जाए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो। एक मिनट। वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? ध्यान से सुनो। इतनी रात गए कब्रिस्तान में रोने की आवाज? कौन हो सकता है ये? चलो देखते हैं। दिया? अरे ये तो दिया है। क्या हुआ दिया? ये सब किसने किया? वंशिका ने। मैं उसका और साथ नहीं देना चाहती थी। मैं आप लोगों को बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया उन खून पीती आत्माओं के पास। पर वो हमें मारना क्यों चाहती है? वो उन आत्माओं को बुलाना चाहती है जिसे आपके माँ बाप ने मार दिया था बहुत साल पहले, और वो तब भी वापस आ सकते हैं जब वो आपके परिवार में से किसी का खून पी जाए। वो जो आपके घर में ढूंढ रही है वो है हथियार, और वो शहर के बाहर वो गुफा और लीना। दिया! कौन है वहां? कौन है वहां?
इसके साथ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे केदार के साथ हुआ था। दिया ने आखिर में लीना का नाम लिया था। लगता है मेरी बच्ची की जान को खतरा है। दादी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? दादी, इस बक्से में क्या है? वही जिसे वंशिका तुम्हारे घर में ढूंढ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में है। दादी, ये क्या है? ये वही हथियार है जिससे हम बुरी आत्माओं का नाश कर सकते हैं। दादी, दादी बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ बेटा। ये कैसी जगह है? आई होप दिया ने हमें सच कहा हो। अगर उसने अब वक्त आ गया है, अब उसे जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे जिंदा होना ही पड़ेगा। वंशिका! वंशिका! पापा! वंशिका! मेरी बच्ची को छोड़ दो वंशिका। उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ गए तुम। तुम्हारा ही तो इंतजार था उसे। इंतजार? तुम किसकी बात कर रही हो? वो कौन? इसका मतलब वो तुम हो जो सबका खून पीती है? हाँ, मैं। मुझे तेरा खून मिलेगा तभी मेरी माँ जिंदा होगी। पापा! पापा नहीं! लिया! यामिनी, यामिनी मेरी फिक्र छोड़ो, जाकर वो हथियार उठाओ।
तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। ये मर गई, समझो सारा खेल खत्म हो गया। नहीं, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है।